हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4A को सॉल्व करने चल रहे हैं। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिसका नाम है द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसा कि a² माइनस b² कितना होगा, तो कहेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। जबकि तीसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। चौथा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। पांचवा फार्मूला है a³ प्लस b³। जरूरत लगी तो इसको भी देखा जाएगा, a³ प्लस b³। ये होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b²। यदि ये प्लस है तो माइनस ab होगा। दूसरा होता है a³ माइनस b³, ये है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a² प्लस b² और प्लस अगर माइनस है तो प्लस ab। ये इतने फार्मूले हैं जो इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। इन्हीं चीज़ों को समझना है। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए किसी तरह से। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले का हल देखा जाए तो लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ब्रैकेट में बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये होता है a² x का स्क्वायर प्लस b² b की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 की जगह पे 2 a की जगह पे x और गुणे b की जगह पे 1। इधर 2 का इसमें गुणा होगा तो 2x होगा, 2 का 3 में गुणा होगा तो माइनस 2 3 6 होगा। x² की जगह पे x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x, इस माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 बराबर 0 हो गया। x² अब प्लस 1 और 6 हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस 7 प्लस 2x और माइनस 2x कट जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा बराबर 0। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं। इसमें चर राशि का घात कितना 2 दिख रहा है, अर्थात ये वाली जो क्वांटिटी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यही पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। दूसरा नंबर लिखा है, दूसरे नंबर का हल देखा जाए, थोड़ा सा स्वाइप ऊपर करते हैं। लिखा है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। x² की जगह पे x² माइनस 2x की जगह पे 2x बराबर की जगह पे बराबर, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। x² की जगह पे x² माइनस 2x की जगह पे 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 0। x² की जगह पे x² माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, अब प्लस 6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये दिया गया बहुपद जो है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। अर्थात x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x द्विघात समीकरण है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 से अधिक है तो द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से कम भी है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हटाते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है
तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यक्स का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स, माइनस एक्स का प्लस एक्स में माइनस 2 का प्लस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 होगा, बराबर की जगह पर बराबर। यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x, और माइनस 1 का प्लस एक्स में माइनस 1 का प्लस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स होगा, माइनस 1 का प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 एकम 3 होगा। इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, एक कट जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। माइनस 2x में से प्लस 1x चला जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा माइनस 2, इस माइनस 3x सॉरी प्लस 3x में से प्लस 1x माइनस 1x चला जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस 3 की जगह पे 3, इसको उठा के इधर लाते हैं, माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 की जगह पे 0, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 1 सॉरी प्लस 3 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0, 3 में से 2 हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। क्योंकि यक्स का अधिकतम घात 1 दिख रहा है अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यक्स प्लस यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1 ब्रेक बराबर यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। इसको देखिए और नोट करिए, आगे चलते हैं, अगले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर को स्वाइप करते हैं। चौथा लिखा है, चौथे का अगर हल देखा जाए तो कुछ ऐसे है, यक्स माइनस 3 2x प्लस 1 ब्रैकेट 1, ये जो होगा यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 ये होगा, यक्स का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, यक्स का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 का प्लस 2x में गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 3 दूनी 6x, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 3 एकम 3 बराबर, यक्स का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और यक्स का 5 में गुणा करेंगे तो प्लस 5x, इन सबको उठा के इधर लाते हैं, 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 1x, तो ये बच जाएगा माइनस 5x, माइनस 3 की जगह पे 3, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5x इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर 0 की जगह पे 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 और कुछ नहीं है तो माइनस 3 बराबर 0। चूँकि यक्स चर राशि का अधिकतम अब 2 है, अर्थात यक्स माइनस 3 और यक्स 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1 बराबर यक्स इंटू यक्स प्लस 5 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगले नंबर पे चलते हैं। पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पांचवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे 3x प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर के जगह बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अगुड़े a अगुड़े b की जगह पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस, ये दोनों डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे, 3x की जगह पे 3x प्लस 1 की जगह पे 1, 2 दूनी होता है 4 और माइनस 2 दूनी 4 और इंटू एक्स, इन सबको उठा के इधर लाएंगे तो 3x प्लस 1 ये इधर आएगा तो प्लस 4x, 4 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0 की जगह पे 0, 3x और 4x हो जाएगा आपका 7x और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा बराबर 0। चूँकि यक्स का अधिकतम घात 1 है अर्थात ये रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण है, अर्थात यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है। अगले नंबर पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। पांचवें के बाद छठवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है। छठवां नंबर का क्वेश्चन लिखा है हल, ऑटोमेटिक स्वाइप हो गया। छठवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x
2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए ए प्लस बी का ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ए की जगह पे है x इसका स्क्वायर अगुड़े बी की जगह पे है 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 की जगह पे 3 ए की जगह पे है x अगुड़े बी की जगह पे है 2 इसका स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। 2x का 2x स्क्वायर में गुणा करेंगे 2x क्यूब 2x का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। x क्यूब की जगह पे हम लिख रहे हैं x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा प्लस 2 तिया 6x स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12x बराबर की जगह बराबर 2x क्यूब की जगह पर हम लिख रहे हैं 2x क्यूब माइनस 2x की जगह पे 2x। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, उन सबको इधर लाते हैं तो x क्यूब की जगह पे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर की जगह पे 6x स्क्वायर प्लस 12x की जगह पे 12x माइनस प्लस 8 की जगह पे 8। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। माइनस 2x क्यूब में से प्लस 1x क्यूब घट जाएगा तो माइनस 1x क्यूब बचेगा। 6x स्क्वायर और कहीं नहीं है प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। 12x में 2x जोड़ देंगे तो प्लस 14x हो जाएगा प्लस 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो प्लस 8 ही होगा बराबर 0 की जगह पे 0। चूंकि चर राशि का अधिकतम घात 3 दिख रहा है अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये वाला डाटा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। इसको देखिए और नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन थोड़ा स्वाइप करते हैं ऊपर। एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर इसके जगह पे जो डाटा है वो x माइनस 2 का होल क्यूब। आगे चलते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला दिख रहा है जो पहले शुरुआती में रूल लिखवाए हैं उसी रूल का यूज करेंगे। एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर माइनस x की जगह पे x प्लस 1 की जगह पे 1। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर a की जगह पे x का स्क्वायर अगुड़े b की जगह पे 2 प्लस 3ab स्क्वायर a की जगह पे x अगुड़े b की जगह पे 2 इसका स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, देखिए ये भी x प्लस एक्स क्यूब है ये भी प्लस एक्स क्यूब है, एक तरफ आएगा तो ये माइनस होगा एक प्लस होगा तो ये दोनों कट जाएंगे तो डायरेक्ट यहीं पे काट दिया जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर माइनस x की जगह पे x प्लस 1 की जगह पे 1 उधर बचा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर उधर बचा 2 दूनी 4 4 तिया 12 प्लस 12x। इन सबको उठा के इधर लाएंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस x अब प्लस 1, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस 8 होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर होगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 12x होगा बराबर 0 की जगह पे 0। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 1x माइनस 13x हो जाएगा प्लस 8 और 1 प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। अब हमें दिख रहा है कि यक्स का चर राशि का अधिकतम घात 2 है अर्थात यह द्विघात समीकरण है अर्थात एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है। इसको ध्यान से देखिए और छापिए फिर आगे चल। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वां है 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 अगले ब्रैकेट में है x माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर x प्लस 5 अगले ब्रैकेट में x माइनस 1। चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। x का अधिकतम घात जांच करेंगे, 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर 2x का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6x माइनस 1 का माइनस 1 का प्लस x में गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस 1 का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x प्लस 3 बराबर की जगह बराबर। या देखिए यक्स का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर यक्स का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो ये प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, पहले 2x स्क्वायर लिखते हैं माइनस 6x और माइनस 1x माइनस कितना हो जाएगा 7x प्लस 3 की जगह पे 3 बराबर की जगह पे बराबर यक्स स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 1 प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 5 की जगह पे माइनस 5
इन सभी डाटा को इधर लाते हैं, 2x² की जगह पे 2x² माइनस 7x की जगह पे 7x प्लस 3 की जगह पे 3, इसको इधर लाएंगे तो -x², इधर लाएंगे तो -4x, इसको इधर लेकर आएंगे +5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² में से एक x² घट जाएगा तो x² बचेगा, -7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। चूंकि x का अधिकतम घात मतलब चर राशि का अधिकतम घात 2 है, अर्थात 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसको देखिए और नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आगे स्वाइप करता हूँ। 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर का हल देखा जाए। लिखा है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का फार्मूला है। पहले हम x² की जगह पे x² लिख रहे हैं, प्लस 3x की जगह पे 3x प्लस 1 की जगह पे 1। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर, a की जगह पे x है, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 गुणे a की जगह पे है x और गुणे b की जगह पे है 2। ये भी प्लस x स्क्वायर है, ये भी प्लस x स्क्वायर। एक को इस तरफ लाएंगे तो एक माइनस की जगह प्लस कट जाएगा, तो ये दोनों डायरेक्ट हम काट देंगे। 3x की जगह पे 3x प्लस 1 की जगह पे 1, इधर बचेगा 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4x। इसको उठा के इधर लाएंगे तो 3x, और जैसे ये प्लस की जगह प्लस, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -4 होगा, बराबर 0 की जगह पे 0। 3x और 4x ये हो जाएगा 7x, -4 में से प्लस 1 चला जाएगा तो -3 बचेगा, बराबर 0। क्योंकि x अचर राशि का अधिकतम चर राशि का अधिकतम घात 1 है, अर्थात x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है, घात समीकरण है। इसको ध्यान से देखिए। 9वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कर है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में, इन सारे क्वेश्चनों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन अजीब पूछा है, एक तरफ से द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए करा है, एक तरफ हल निकालने के लिए करा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सब हम लोग कुछ स्थितियों को समझ लेते हैं। दो क्रमागत संख्या जो पूछा जाए, संख्या तो एक को मानेंगे x तथा दूसरा को मानेंगे x प्लस 1। दो क्रमागत सम संख्या की बात किया जाए, सम संख्या क्या होगा, तो x मानेंगे और x प्लस 2 मानेंगे। दो क्रमागत विषम संख्या कोई कहे, विषम संख्या कहे तो ये मानेंगे हम 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। ये तीन स्थितियां हर बार क्वेश्चन में आएंगी और बार बार आपको आसान करेगी। इसको ध्यान से देखिए और छाप लीजिए। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जैसे इसने इस क्वेश्चन में कहा है 10वें नंबर का हल देखा जाए, 10वें नंबर का हल देखा जाए तो सिचुएशन देखा जाए तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो सबसे पहला इसमें मानेंगे दो क्रमागत धनात्मक संख्या करें। माना पहली संख्या जिसको रोमन अंक में मैं आई लिख रहा हूं, ये x है, तथा दूसरी संख्या ये जो है रोमन अंक में 2, इसको x प्लस 1 मानना। प्रश्नानुसार कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार पहले और दूसरे इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली संख्या और दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो 306 के बराबर है। पहली संख्या हम x माने हैं तो x, पहली संख्या की जगह पे x, दूसरी संख्या हम x प्लस 1 माने हैं तो ये होगा x प्लस 1 बराबर 306 की जगह पे 306। x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x, 306 को इधर लाएंगे तो -306 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। पूर्णांक
ये देखिए 306 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे 306 का फैक्टर। इसको काटने का तरीका पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा इसको देगा तो 10 होगा, 2 बचे 10 और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 एकम 3 बचेगा यहाँ पे 2, 21 हो जाएगा, 3 सते 21 और 17 एकम 17। 306 बनाना है लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 चला जाएगा तो 1 बचेगा। यानी जहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है लिखा नहीं गया है, यहाँ पे 1 है, इस 1 के जगह पे हम 18 माइनस 17 लिख देंगे। हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306, इसको हटा देते हैं, 306 बराबर 0 होगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 18 का एक्स में गुणा होगा तो 18x, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, 17 का एक्स में गुणा होगा तो 17x, माइनस 306 की जगह पे 306 बराबर 0 की जगह पे 0। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस x प्लस 18। इन दोनों में अगर माइनस 17 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18 बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 18 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम x प्लस 18 यहाँ से कॉमन ले लिए, x प्लस 18 यहाँ से कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस 17, x माइनस 17 बराबर 0। एक बार x प्लस 17 x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 18। ये अमान्य होगा। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि उसने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ये धनात्मक वर्ड जो है ना, धनात्मक, इसी की वजह से ये माइनस 18 नेग्लेक्ट हो गया। दूसरे वाले को एक बार x माइनस 17 बराबर 18 रखेंगे तो x माइनस 17 बराबर हो जाएगा 0, x 17 उधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा प्लस 17, अर्थात हमारी पहली संख्या जो है वो 17 होगी और दूसरी संख्या हम माने हैं x प्लस 1। x की जगह पे 17 रखेंगे तो 17 प्लस 1 यानी ये दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 18 आएगी। यही दो आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, छापिए, आगे बढ़िए। इसको हटाते हैं, अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ग्यारह नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है। तो पहले हम मान लेते हैं कि वह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। x किलोमीटर प्रति घंटे, मान लो ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। जब ये एक समान चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वो समय से पहुंच जाती है। और जब इसकी चाल हम घटा देते हैं, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब ये स्पीड घटा देती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे 3 घंटा अधिक समय लेती है। ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो देती है वो 3 घंटा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए माना जाएगा, 11 नंबर के क्वेश्चन का हल अगर देखा जाए, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय का मतलब फार्मूला भी लग जाए। अगर ये रेलगाड़ी इस स्पीड से चल रही है, तो इसके द्वारा लिया गया समय जो होगा, इसके द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगा समय जो होगा, समय बराबर चाल बटा दूरी बटा चाल। इस समय को हम t1 मान लेते हैं और दूरी कितना चल रहा है, 480 किलोमीटर, किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः जब गाड़ी की चाल घटती है, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था और उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, तो इसकी चाल हो जाएगी ये। फिर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में
तय करने में के लिए लगा समय देखा जाए तो ये भी दूरी बटा चाल होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय इसको T2 मान लेते हैं। दूरी अभी भी 480 किलोमीटर तय करना है, लेकिन स्पीड घट गई। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब घट के x माइनस कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि जब वो नियत चाल से चल रहे थे तो इतना समय लग रहा था, और जैसे ही स्पीड घटाए तो 3 घंटा अधिक हो गया। प्रश्नानुसार इन दोनों समयों के बीच का अंतर कितना घंटा दे दिया? 3 घंटा। T2 माइनस T1 बराबर 3 आवर्स। ऊपर वाला इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं। T2 है 480 बटे में x माइनस 8, जबकि T1 है 480 बटे में x बराबर 3 आवर्स। दोनों में 480 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 1 बटा में x माइनस 8 माइनस 1 बटा में x ब्रैकेट बंद बराबर 3। 3 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, 16 3 45, 160 बार में। 160 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x होगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 8 होगा। ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 बटा में 160। x की जगह पे x माइनस, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, x की जगह पे x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 8, अब बटे में x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का माइनस 8 में गुणा करेंगे तो माइनस 8x बराबर 160 की जगह पे 160, माइनस x से प्लस x कट जाए, ये भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, 8 गुणे में 160, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x। इसको लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x, और इस वाले डाटा को इधर लाते हैं, 16 बटे 128 माइनस 128 एक जीरो बराबर हो जाएगा। अब 1280 का गुणनखंड करना है, हमें पता करना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। ये होगा एक द्विघाती समीकरण के रूप में। 1280 को काटने की कोशिश करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 से काटते हैं 320 बार में, 2 से काटते हैं 160 बार में, 2 से काटते हैं 80 बार में, 2 से काटते हैं 40 बार में, 2 से काटते हैं 20 बार में, 2 से काटते हैं 10 बार में, और 2 से काटते हैं 5 बार में। 5 एकम 5, हमको लाना है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इधर चलते 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 में से 32 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 8। जहाँ पे 8 दिख रहा है वहाँ पे हम 40 माइनस 32 रखने जा रहे हैं। इसको हटाते हैं, ये रफ वर्क था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख रहे हैं 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 की जगह पे 80 बराबर 0, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 40 का गुणा करेंगे तो माइनस 40, और एक्स का गुणा हो जाएगा तो एक्स, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, 32 का एक्स में गुणा करेंगे तो 32x माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो माइनस 40 बचेगा। इन दोनों में हमको प्लस 32 कॉमन दिख रहा है, यदि हम यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x बचेगा, माइनस 40 की जगह पे 40 बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 40 हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस कितना 32 बराबर 0। एक बार x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 40 आएगा, एक बार x प्लस 32 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस 32 आएगा। ये हो जाएगा अमान। ऐसा होगा ही नहीं कि गाड़ी चलवे मत करे, अगर दूरी तय करना है तो गाड़ी कुछ ना कुछ दूरी चलेगी, अर्थात गाड़ी की जो चाल आ जाएगी वो कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत में कुछ कंडीशन होते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, आयत में कुछ कंडीशन होते हैं, आयत को देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन बनता है। इसमें आयत को देखा जाए, आयत की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। इसका एरिया जो होता है ना ये एल गुणे बी होता है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 528 वर्ग, मतलब ए का मान जो दे दिया है 528 वर्ग मीटर का वर्ग। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से चौड़ाई के दुगने से अधिक है। अगर हम क्षेत्र की लंबाई जो है ना
चौड़ाई के, चौड़ाई से कंपेरिजन कर रहे थे, चौड़ाई को मान लेते हैं x। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा 2x, और 1 अधिक है। इसने यही स्टेटमेंट दे दिया है, यानी अगर हम चौड़ाई को मान लें b और ये x हो, तो लंबाई अपने आप यल जो होगा इसका दुगना 2x और इससे 1 अधिक है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में बोल दिया है आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर वर्ग है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है L गुणे B होता है, ये 528। लंबाई की जगह पे 2x + 1 है, जबकि चौड़ाई की जगह पे x है, बराबर 528। देखिए लंबाई की जगह पे x है, जबकि चौड़ाई की जगह पे 2x + 1, लंबाई की जगह पे 2x है, जबकि चौड़ाई की जगह पे x। x का 2x में गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, x का +1 में गुणा होगा तो x, और 528 इधर आएगा तो -528 बराबर 0। अगर ये x² न्यूट्रल रहता, अकेले रहता तो इसका गुणनखंड करते हैं। अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो 2 का पहले इसमें गुणा करेंगे, 2 का 528 में गुणा करेंगे, 2 का 528 में गुणा करेंगे तो 500 दूनी 1056 आ जाएगा। 1056 का गुणनखंड करेंगे, 2 बचे 10, 2 दूनी 4 और 2 बटे 16, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से करते हैं, 2 एकने 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं, 2 एकने 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से करते हैं, 3 एकने 3, 3 एकने 3, फिर 11 से करते हैं, 11 एकम 11। अब यहाँ देखिए हमको बनाना कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 बनाने के लिए आधा आधा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हम 1 लिख रहे हैं 32, और 11 तिया 33, 33 का 32 में गुणा करेंगे ना तो ये 1056 आएगा, जबकि 33 में से 32 घटा देंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। हमको 1 ही रखना है, तो जहाँ पे 1 है वही हम रखेंगे 33 - 32, 2x² की जगह पे 2x² प्लस हम यहाँ पे लिख रहे हैं 33 - 32 इंटू x की जगह पे x, माइनस 528 की जगह पे 528 बराबर 0 की जगह पे 0, 2x² की जगह पे 2x², प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस, 33 का x में गुणा करेंगे तो 33x, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 32 का x में गुणा करेंगे तो 32x, माइनस 500 कितना है 28 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको केवल x कॉमन दिख रहा है, यदि हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, अब प्लस यहाँ x निकाल देंगे तो केवल 33 बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, यहाँ पे हम 16 कॉमन लेते हैं, 16 कॉमन लेंगे, माइनस क्योंकि दोनों प्लस में तो इसको प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दूसरी चीज यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें 16 कॉमन लेना पड़ेगा। 16 कॉमन लिए हैं तो 16 से 32 भाग देंगे 2 आएगा, अब माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस x हो गया, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, और 16 से 528 में भाग देंगे तो 16 तिया 48, फिर 4 बचेगा, 16 तिया 48 बराबर 0 की जगह पे 0, 2x प्लस 33 दोनों ब्रैकेट में हमारा कॉमन है, इसमें से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x - 16 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में इधर इरेज कर दे रहे हैं। एक बार हम 2x प्लस 33 बराबर 0 रखेंगे तो 2x का जो मान आ जाएगा -33, यानी x का जो मान आएगा -33 बटे में कितना, तो एक बार x - 16 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान +16 आएगा, अर्थात जो चौड़ाई होगी, बगिया की चौड़ाई होगी वो होगी x, और x का मान कितना है 16, जबकि लंबाई जो है, लंबाई वो माना गया है 2x + 1, 2 की जगह पे 2x की जगह पे 16 + 1, 16 का 2 में गुणा करेंगे तो 32, अब 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। लंबाई 16 सॉरी चौड़ाई 16 आएगा तो लंबाई इसके दुगने से 1 अधिक, 16 का दुगना 32, 32 से 1 अधिक 33 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए, कितने क्वेश्चन है, लास्ट 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 13 नंबर के हल को देखा जाए, मान लो ये रोहन है और ये है उसकी माँ, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन x है तो ये x + 26 होगी। कह रहा है उनका आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद ये x + 3 हो जाएगी, x + 3, और ये 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 26 + 3। इनके अब से 3 वर्ष पश्चात बाद इनके वर्षों का गुणनफल जो है ना, सॉरी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 360। इनके 3 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का गुणनफल जो हो जाएगा 360। इसी को हम पैमाना रूप में लिखेंगे, माना
रोहन की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है। तब रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 हो। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु गुणे में 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु का गुणनफल 360 है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु का गुणनफल जो है 360 है। इस समय वर्तमान में रोहन की आयु x साल है, तो 3 वर्ष बाद जाएगा तो इसका उम्र हो जाएगा x प्लस 3। इस समय रोहन की माँ x प्लस 26 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ जब जाएगी तो x प्लस 26 तो रहेगा ही, 3 वर्ष आगे चले जाएंगे और इन दोनों के आयु का गुणनफल है जो 360 दिया। हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 बराबर 360। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 29 में गुणा करेंगे तो प्लस 29x, 3 का x में गुणा करेंगे तो प्लस 3x और 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 के 7 और 3 दूनी 6 और 6 दो कितना हो जाएगा 8। 360 को इधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखे 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस माइनस 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 3, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 और 3 में से कुछ नहीं जाएगा तो 2। इन दोनों में बड़ा ये है तो ये माइनस लगेगा बराबर कितना 0। अब हमको क्या करना है गुणनखंड करना है और x का मान निकाल के रोहन की माँ की वर्तमान आयु को निकालना है। ऊपर में इरेज करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम 273 का गुणनखंड करेंगे। 273 लिखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 1 3, 7 से कट रहा है, 7 1 7, 2 बचा 7 तरीके 21, 13 से कट रहा है, 13 1 13। देखिए 13 या 39, 39 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना 32, 39 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 273। यानी जहां पे 32 लिखा है ना वहां पे 39 - 7 लिख सकते हैं। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं 32 के जगह पे हम लिख रहे हैं 39 - 7 इंटू यक्स के जगह पे एक्स माइनस 273 के जगह पे 73 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस में गुणा प्लस, 39 का एक्स में गुणा 39x, प्लस का माइनस में गुणा माइनस और 7 का एक्स में गुणा 7x, माइनस 273 की जगह पे 273 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है तो ये बचेगा x प्लस 39। इन दोनों में हमको -7 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39 बराबर 0 की जगह पे 0। एक x प्लस 39 इसमें भी है, x प्लस 39 इसमें भी है, तो x प्लस 39 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 7 बराबर 0। एक बार x प्लस 39 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -39। चूंकि अमान्य है, ऐसा होगा ही नहीं कि रोहन पैदा ही ना हो। दूसरा का जब x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। यानी रोहन की जो आयु है, रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु जो है वो 7 वर्ष होगी। तब रोहन की माँ की आयु, तब रोहन की माँ की आयु जो होगी, माने हम कितना x प्लस 26, ये x की जगह पे 7 प्लस 26 की जगह पे 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4 एक पूरा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। नमस्कार।